नमस्कार, आप सभी को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके पहले भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि 1 तारीख से दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे जाएंगे, जिसका मैंने लगभग नोटिफिकेशन बता दिया था। अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, क्या कुछ चेंजेस है इस बार वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें समझेंगे, फिजिकल, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ठीक है, डेट, तमाम तरह की जानकारी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म डेट की। तो 1 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि चलेंगे 30 सितंबर तक। तो 30 सितंबर रात 11 बजे तक चलेंगे। हम्बल रिक्वेस्ट है, सर्वर डाउन होता है, एमपी पुलिस के बच्चे मेरे जानते होंगे, तो आपको ये फॉर्म बहुत जल्दी भर देना है। क्लियर है। अगर हम बात करें इसमें फॉर्म अगर आप भरने जा रहे हैं तो फीस सबसे पहले आपको जानकारी चाहिए होगी। तो फीस जो है केवल और केवल जनरल बॉय, ओबीसी बॉय और ईडब्ल्यूएस बॉय, तो केवल मेल कैंडिडेट जो हैं उनकी 100 रुपए लगेगी। बाकी एसटी, एससी और फीमेल के लिए ये पेपर टोटल फ्री रहने वाला है। तो आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। रिटन एग्जाम आपका स्टेट में होगा, मध्य प्रदेश के तो मध्य प्रदेश में होगा, उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश। फिजिकल के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, पोस्टिंग आपकी दिल्ली में ही होगी। अगली बात, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेट के बाद बात करते हैं। एग्जाम तो दिसंबर में है। अगर फिजिकल की बात करें तो ये आपका फरवरी में संभावित है, फरवरी मार्च में आपका फिजिकल होने वाला है। इसके अलावा इसमें जो योग्यता मंगाई गई है वो सारी चीजें हम समझ लेते हैं। एज का जो कैलकुलेशन है वो है 18 से लेकर के 25 वर्ष तक, और ये कैलकुलेशन आपका होगा 1 जुलाई 2023 से, 1 जुलाई 2023 से। इसके अलावा SC ST को इसमें आपका आरक्षण रहेगा। SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, तो इनकी उम्र ओवर एज हो जाएगी 30 साल। OBC के लिए रहेगा 3 साल का एज रिलैक्सेशन, तो इनकी रहेगी 18 से 28 वर्ष। इसके अलावा यदि दिल्ली पुलिस में कोई भी कर्मचारी हो जिसका पुत्र या पुत्री फॉर्म भरता है, तो उसके लिए एज लिमिट रहेगी 18 से 29 वर्ष। किसी भी कैटेगरी कुछ भी ले सकता है। अब सवाल उठता है, सर तो फिर क्या SC ST वाले और ये एक ही हो जाएंगे? नहीं, आप कोई भी एक ले सकते हो। अगर आपने SC ST की एज लिमिट ले ली है तो फिर आपको ये नहीं मिलेगी, आपने ये ले ली है तो फिर आपको OBC की मिलेगी। तो किसी भी एक की ओवर एज लिमिट ले सकते हैं, जिसका कैलकुलेशन आपका 1 जुलाई 2023 से होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसमें योग्यता की। तो 12वीं पास सभी के लिए है, जितने भी लोग हैं सबको 12वीं पास होना जरूरी है। लेकिन यदि दिल्ली पुलिस में कोई भी कर्मचारी है, किसी भी पोस्ट पर हो, तो उनके बच्चों के लिए योग्यता केवल 11वीं पास मंगाई गई है। लेकिन एज लिमिट 18। तो आपको पता है क्योंकि 12वीं जो है 17 साल में होती है, तो फेल वगैरह हो रहे होंगे तो आप 11वीं में भी आप 18 के हो सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अभी जरूरत नहीं है पुरुष कैंडिडेट के लिए जो है आपको लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, जिसमें 4 व्हीलर आती है, ठीक है, कार वगैरह चला पाओ। हैवी नहीं, लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, लाइसेंस कितने तरह के होते हैं? 2-3 तरह के। एक तो 2 व्हीलर का होता है, एक 4 व्हीलर का होता है, एक हैवी होता है। तो हैवी नहीं चाहिए आपको, जो बीच वाला होता है आपको 4 पहिए वाला, वो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी इसमें। अब इसमें बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। कितनी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा? 7447 पद पर यह भर्ती है। तो कितनी सारी जो चीजें हैं उसको होकर गुजरना पड़ेगा। अगर इसी में अगर हम पढ़ें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि पुरुषों की संख्या जो है वो 4453 है, और महिला कैंडिडेट के लिए संख्या रहेगी 2491। ठीक है, इस तरह से ये दोनों सेक्टर में आपकी वैकेंसी रहेगी। खैर, कट ऑफ काफी नीचे जाती है महिलाओं की, खास तौर से क्योंकि बाहर पोस्ट जॉब करना होता है, इसलिए गर्ल्स की कट ऑफ काफी कम जाती है। कट ऑफ का वीडियो मैं आपको पहले भी बना चुका हूं, जो पहले नोटिफिकेशन डाला था उसमें भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में भी हम एक बार आपको कट ऑफ फिर से बता देंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने नंबर आपको चाहिए होंगे। चलिए और चीजें देख लेते हैं जरा। एग्जाम पैटर्न समझते हैं। सबसे पहले आपका है रिटन एग्जाम, ठीक। इसके बाद होगा फिजिकल मैनेजमेंट टेस्ट, MPT, ठीक है, जिसमें आपका वो सारी चीज़ें भी अब हम बता देंगे। फिजिकल मैनेजमेंट टेस्ट में हाइट, चेस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद होगा आपका फिजिकल के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद बनेगी फाइनल लिस्ट। इतनी चीज़ें 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको भी ध्यान रखना, कई बच्चे फाइनल लिस्ट से भी बाहर हो जाते हैं।
मेडिकल भी क्रॉस हो जाता है तो उसमें भी फाइनल लिस्ट बनती है। ठीक है, तो काफ़ी सारा मौका मिल रहा है आपको, इतनी सारी बातें हैं, मिटा दें इसको। चल आगे देखते हैं। अब एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम की क्या कैसा रहेगा सिलेबस, उसको जरा समझते हैं। 1 to 1 बिल्कुल कम से चलते जाएंगे हर चीज में। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, तो 4 सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स होंगे, टोटल समय मिलेगा 90 मिनट का, 1.5 घंटे का पेपर है। एसएससी जीडी ने अपना सिलेबस टाइमिंग सब चेंज कर दी है, सब ने चेंज कर दी, लेकिन दिल्ली पुलिस हमारी प्यारी प्यारी ने कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट आपका समय मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा आता है जीके, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। एक बात ध्यान रखें, सही क्वेश्चन करेंगे 1 नंबर मिलेगा, गलत क्वेश्चन करेंगे 1.4 या 0.25 की कमी कर दी जाएगी। तो जीके में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसके बाद है मैथ्स, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है विनोद, कि यदि आपकी इंग्लिश और मैथ्स से कमजोर है तो दिल्ली पुलिस में आपका स्वागत है। जीके बढ़िया कर लो भाई, रीजनिंग बढ़िया कर लो भाई, और आप कंप्यूटर के सहारे चले जाओ, आपका पेपर अच्छा आएगा। कंप्यूटर बहुत सिंपल आता है, कंप्यूटर में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पेपर बिल्कुल सिस्टमेटिक आता है। एमपी में क्या होता है, पेपर मिक्स आता है, कुछ कह दिया 50 लेकिन दे दिए 40, लेकिन इसमें नहीं होता, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन आएंगे। 15 मतलब 15, 10 मतलब 10। इसमें जब आप निकल जाओगे तो करीबन 5 से 7 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, है ना। तो अगर हम देखें तो 35-40 हज़ार लोग जो होंगे वो अपना भाग्य आजमाएंगे फिजिकल में। तो सबसे पहले होगा मेजरमेंट, जिसमें हाइट, आपकी हाइट होना चाहिए लड़कों की 170, सबकी नहीं, एसटी वालों की 165। दिल्ली पुलिस में यदि कोई काम कर रहा है आपका, तो मम्मी पापा में से कोई भी एक, तो पुत्र पुत्रियों को उनको रहेगी 165। ठीक है, तो इनको रिलैक्सेशन रहेगा, बाकी सबको हाइट चाहिए पड़ेगी 170। लड़कियों के लिए हाइट चाहिए पड़ेगी 157, और एज रिलैक्सेशन वही है 5 सेंटीमीटर का एज रिलैक्सेशन लड़कियों को भी रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हाइट के बाद चेस्ट, अगर लड़कों के चेस्ट की बात करें तो 81 बिना फुलाए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर 85 होना चाहिए। ठीक है, अब रनिंग देख लेते हैं, इसके बाद फिजिकल चालू हो जाएगा। तो फिजिकल देख लेते हैं, ये एमपीटी था, 2 लेयर आप निकल चुके हैं। सबसे पहले आप लिखित परीक्षा निकाल चुके हैं और आपकी हाइट, हेल्थ, पर्सनालिटी चेक हो चुकी है। यदि आपकी हाइट कम है तो भी आपको फॉर्म भरना चाहिए, ताकि पता चले कि लिखित परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, फ्री का पेपर है। आगे बढ़ते हैं और जरा समझते हैं बाकी सारी चीजें। इसके बाद अगर आप सेकेंड लेयर में रहोगे तो आपको फिजिकल करना होगा। तो फिजिकल देख लेते हैं जरा। रनिंग है मेल और फीमेल की। रनिंग के लिए 1600 मीटर है, 1600 मीटर ये भी 1.6 किलोमीटर भी बोलते हैं इसको। लड़कों छोरों को करना होगी ये 6 मिनट में पार, और लड़कियों को ये करना पड़ेगी 8 मिनट में पार। ठीक है, ये हाइट है। लॉन्ग जंप होगी 14 फीट लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए लॉन्ग जंप होगी 10 फीट। हाई जंप होगी लड़कों के लिए 3 फीट 9 इंच, और लड़कियों के लिए रहेगी केवल 3 फीट। क्लियर है, तो ये आपको फिजिकल के लिए करना होगा। और इसके बाद जब आप फिजिकल निकल जाएंगे तो आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के बाद मेडिकल, और मेडिकल के बाद बनेगी फाइनल लिस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर पर, कितने नंबर चाहिए होंगे। तो कट ऑफ देख लेते हैं पिछले साल की। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले है जनरल, फिर उसके बाद ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। तो मेल की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी आपकी 72.2, फीमेल की रहेगी। देख लो भाई साहब कितना अंतर रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि दिल्ली पुलिस बाहर नौकरी लड़कियों को जाने नहीं देते, इसलिए लड़कियों की कट ऑफ सबसे कम जाएगी। आप देखते जाओ। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ है। और 68.3, और ये हो जाएगी आपकी 53.4। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस देख लो 62.5 और 44.9। इस बार ईडब्ल्यूएस में थोड़ी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्योंकि भाई साहब ईडब्ल्यूएस की जानकारी पहले थी नहीं, अब जानकारी है, क्योंकि ये 2020 और 21 में पेपर हुआ था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जब लॉन्च ही हुआ था। यहाँ पर हो जाएंगे 57, यहाँ पर हो जाएंगे 45.5, यहाँ पर हो जाएंगे 65.1 और 49.3। ये है पिछले साल की कट ऑफ। इससे अलावा यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें आपके क्वेश्चनों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।